Hello everyone, I am from my university consultant and today we will talk about whether we should go for MBBS abroad or not. तो इंडिया में MBBS और MBBS के सीट्स का क्या सीन है? इंडिया में टोटल 1,18,316 MBBS एंड BDS सीट्स हैं, ओके, और इसमें से 80,000 MBBS सीट्स हैं और इसमें से भी 40,000 गवर्नमेंट मेडिकल के हैं और बाकी 1,107 जो सीट्स हैं वो हमारे एम्स के एंड जिपमर के हैं। ये खाली MBBS सीट्स हैं, ठीक है, और टोटल है उसमें MBBS प्लस BDS दोनों हैं, ठीक है। और आपके जो ये टोटल सीट्स हैं जो कि 1,18,316 सीट्स हैं MBBS एंड BDS के, ये आपके पूरे कंट्री के हैं। मतलब इसमें आपका प्राइवेट कॉलेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट और आपका ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU सब आ जाता है, ठीक है। सबके सीट्स टोटली 1,18,316 है आपके, ठीक है। और आपको एक लिस्ट दिखाया जा रहा है अभी, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वो। तो इस स्क्रीन पे देखिए कि स्टेट वाइज कितना कितना सीट्स अवेलेबल है। तो अब इसमें भी 10% जो होता है वो EWS कैटेगरी का होता है, ठीक है। वो स्टेट वाइज बता रहा है, वो सेंटर वाइज नहीं होता है। जो 10% EWS कैटेगरी होता है वो स्टेट वाइज होता है। अब उसमें भी टोटल आपका 15% जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा होता है एंड जो 85% होता है वो स्टेट वाइज कोटा होता है। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, तो आप अगर अपनी खुद की जगह में, मतलब खुद के स्टेट में और उसका डोमिसाइल रखते हैं तो आप वो 80% वाले कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। आपके MBBS सीट और BDS जो भी आपका सीट अप्लाई करना है आपको, ठीक है। और वहीं अगर आपको मान लीजिए आप महाराष्ट्र के और दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 15% वाले ऑल इंडिया कोटा में लगाएंगे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लिस्ट दिखाया जाएगा आपको अभी, जिसमें स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, ठीक है। हैव अ लुक ओवर इट। तो बात है मेन मुद्दे पे। इंडिया में 2020 में 15.97 लाख बच्चे अप्लाई किए थे नीट के लिए, मतलब 16 लाख बच्चे अप्लाई किए थे नीट के लिए। और मैं आपको टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बता चुका हूँ पहले ही, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ BBS एंड MBBS की सीट्स वो हैं 1,18,316। याद रख लीजिए ये नंबर, ठीक है। अब 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने बच्चों को ही मिल रहा है। परसेंटेज आप खुद निकाल कर दे सकते हैं कितना हो रहा है इसमें, ठीक। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? इसमें से कुछ बच्चे BMS कर लेते हैं, कुछ बच्चे BSc कर लेते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना चॉइस है, अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, किसको क्या करना है। तो जो बच्चे जिनको इंडिया में सीट मिल गया उनके लिए तो भैया कंग्रेचुलेशंस, और जिनको सीट नहीं मिला है वो क्या करें? आपके पास एक और ऑप्शन है, आप अब्रॉड से MBBS कर सकते हैं, ठीक है। और अब्रॉड से MBBS करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होता है? नॉर्मली आपको बस नीट क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ होती है जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है। लाइक आप फिलीपींस का ले लीजिए, वहाँ पे आपको 1.5 ईयर्स के NMAT का प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप MBBS पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इंडिया भेज दिया जाएगा वापस, ठीक। और ये हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पे आप एंट्रेंस देते हैं और आपको निकल जाता है, इतना हाई लेवल का नहीं रहता है, ठीक है। तो वही मैं आपको कह रहा था कि 15-16 लाख बच्चे दे रहे हैं इंडिया में एग्ज़ाम एंड 1 लाख के अराउंड सीट्स हैं। तो जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं ये अच्छी बात है, क्योंकि उनसे क्या हो रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है, एक और चांस मिल रहा है आपको कि हाँ आप इंडिया में MBBS और डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS करके डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, चाहे आप इंडिया में पढ़ें चाहे आप फॉरेन में पढ़ें, एट लास्ट सबको एक एग्ज़ाम देना है, वो है नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम सिर्फ आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है, उसके बेसिस पे आपको इंडिया में PG सीट्स भी मिल सकती है। वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल रही है या फिर प्राइवेट में करेंगे करके, ठीक है। बट अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं आप इंडिया में कर सकते हैं PG, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में सिर्फ आप MBBS करके नौकरी तो करेंगे नहीं, PG तो करेंगे ही, चाहे आप इंडिया में रहें या फॉरेन में करें, सबके लिए एक एग्ज़ाम है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिल रहा है तो आप अब्रॉड से MBBS करके आएँ, ठीक है। होता है कहीं पे, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे 5-6 साल का कोर्स हो जाता है, रशिया में 5-6 साल का कोर्स होता है, आप करके आइए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इंडिया में, क्या दिक्कत है। और रही बात इंडिया में अगर प्राइवेट से भी करते हैं, नो मैटर सीट्स ऑलरेडी कम है, फिर भी अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपका भैया करोड़ों में तो डोनेशन चल देता है, ठीक।
उसके बाद फिर आपको कॉलेज का फ़ीस, वहाँ का एकोमोडेशंस, वहाँ के खाने पीने का देना पड़ता है। वहीं अगर आप रशिया में देखें तो 14-15 लाख में भी कॉलेज अवेलेबल है विद हॉस्टल। मेस का तो अलग देख लेंगे आप, ठीक है। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कंट्री में जाइए, MBBS कीजिए वहाँ पे, ठीक है। फिर आप इंडिया वापस आइए, नेक्स्ट एग्ज़ाम दीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। अगर आपको PG करना है तो आप PG कीजिए, अगर आपको नहीं करना है, नॉर्मली नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस कीजिए। बट एटलीस्ट अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिलता है, आपके पास सेकेंड ऑप्शन है। और जस्ट इन केस आप इंडिया में भी आके काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप जिस कंट्री में आप MBBS कर रहे हैं उस कंट्री में काम कर लीजिए। अदरवाइज़ आप जर्मनी, USA, UK, फ्रांस, उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है, जैसे कि USMLE, प्लैब, ये सब आगे टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था आपको अब्रॉड जाना चाहिए कि नहीं, वो आपका डिसीजन है। वो मैं नहीं बताऊँगा कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मुझे आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप अब्रॉड जाके MBBS कर सकते हैं, तो बेटर आप चले जाइए अगर इंडिया में आपको सीट नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट भी तो सीट का मैनो मैटर, बट स्टिल प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और वहीं आप रशिया में 2-3 बार MBBS कर लेंगे जितना आप प्राइवेट के कॉलेज को खिलाएँगे यहाँ पे। और रही बात नेक्स्ट की, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और जितने भी डिफरेंट कौन सी कंट्री बेस्ट है MBBS के लिए, कौन सी कंट्री बेस्ट नहीं है MBBS के लिए, इसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज़ माई यूनिवर्सिटी कंसल्टेंट। एंड you can follow us on Instagram, Facebook, and Quora, Pinterest, various other social medias. Link will be given in the description below. And please prepare well for your NEET and for your class 12th. Hope for the best. Thank you.